तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 526 से 530 तक। अभी तक हमने 525 तक पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे 526 से। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक हम 526 से पढ़ने वाले हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभग हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम जी भक्त के प्रेम से सगुन प्रेम बस ही सगुन हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान जतहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों को रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। दोहा। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। सियावर रामचंद्र की जय। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी को भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वारथ विवश विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी को आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश में होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। इंद्र जी को बताया जा रहा, देवराज इंद्र को बताया जा रहा। सुनि सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मीटी गलानी। बरसी प्रसून हरसि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी को श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा ही आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले जगमग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मन हूँ चहु पासा। इस प्रकार भरत जी की मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी अभी राम कहकर लंबी श्वास लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर जम नहीं आए, निरखि निरूलोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास में मुकाम करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए। जमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। दोहा। रघुवर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर
श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे और इस विवेक से वे फिर से उत्साहित हो गए। जमुना तीर देही दिन करवासु, भयो समय सम सुवहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाही न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था की गई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां पहुंच गई, वहां आ गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भये कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सभी संतुष्ट हुए। फिर स्नान आदि करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। भरत जी और शत्रुघ्न जी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। आगे मुनि बर वाहन आछे, राज समाज जायु सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है और उसके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र आदि वेश में हैं और साथ ही वे पैदल चले जा रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिए रघुनाथा। जह जह राम वास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री सभी उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते जा रहे हैं तथा जहां जहां श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, विश्राम किया था, वहां वहां से वे प्रेम सहित उन्हें उन जगह को, उन स्थान को प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। दोहा। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिताई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। सियावर रामचंद्र की जय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष सब यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य, उनके रूप को देखकर, प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहु कि नाही। बै बपु परन रूप सोई आली, सीलु स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। सखी इनकी अवस्था, शरीर और रूप रंग तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और बात भी उन्हीं के समान करते हैं। बेसुन सो सखी सिय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मान सखेदा, सखी संदेहु हो ही यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है, का वलकलधारी मुनि का जो वेश था वे वेश नहीं है, न ही सीता जी साथ में हैं और न ही इनके अंग पर चतुरंगनी सेना चली जा रही है। इनके साथ साथ, इनके आगे आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इन्हें के मग्न में खेद है, इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ खेद है, दुख है। हे सखी, इस भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तियगन मन मानी, कहि सकल तेहि समन सयानी। तो ही सराही बान फुर पूजी, बोले मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क, उसके युक्ति अन्य स्त्रियों के मन में भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी चतुर स्त्री कोई नहीं है। इनकी सराहना कर करके और तेरी बानी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी।
श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर वह फिर भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। दोहा। चलत पया देखात पल, पीता दिन तजि राजू, जात मनावन रघुवर ही, भरत सरीस को आजू। सियावर रामचंद्र की जय। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चले जा रहे हैं, फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी के मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? इनके समान आज कोई नहीं है। दोहा। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किहु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे भाई क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखी, भइन धन्य जुवती जन लेखी। सुनि गुण देखी दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सभी आज धन्य हो गए। बहुत ही बड़े भाग्य वाले हैं जो हम लोग इनको देखें। स्त्रियों की गिनती में आ गए हैं, बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में हम आ गए हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, यह कैकेयी पुत्र जैसी माता के योग्य नहीं है। यह जो पुत्र है कैकेयी जैसी माता के लिए यह नहीं है। कोई कह दूसन रान ही नाहिन, विधि सब किन्न हम जो दाहिन। हम कह लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वह वेद दोनों की विधि, दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन हम जैसी तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगाम कुवामा, कह यह दर सुपुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप उनका दर्शन हो रहा है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है। मानो मरुभूमि में भी, मरुस्थल में भी कल्प वृक्ष उग गया हो। दोहा। भरत दरसु देखु कुलयु, मग लोगन कर भागु। जनु सिगलंब बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयागु। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो दैव योग से देवताओं के जो संयोग हैं उससे सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग का सुलभ लाभ प्राप्त हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनहि जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान करते हैं, मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरुएहु, श्री राम सिए पद पद्म सनेहु। मिलहि किरत कोल बनवासी, बैखानस बटु जाति उदासी। और मन ही मन वे यह वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के, सीता जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त उनसे मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरति देखि जनमु फल लहहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं।
वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर उन जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बुझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है और उनके ये श्री राम जी लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हैं, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। दोहा। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरीस सब साथ। सियावर रामचंद्र की जय। उस दिन वहां ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके वे चले। साथ में सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, पर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहु, मिलहि राम मीटहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी को मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, विभल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। यह स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए, प्रेम से मतवाले हुए चले जा रहे हैं और अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल होकर वचन बोल रहे हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 530 तक पढ़ा है। 526 से लेकर 530 तक 5 पृष्ठ, और आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।